हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में काफ़ी जानकारी कलेक्ट कर ली है। हमने लगभग इसके 80% थ्योरी पे काम कर चुके हैं और ये पूरा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। और आज इन्हीं पर हम लेकर आए हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल के भी हैं और एंट्रेंस लेवल में भी अगर आते हैं तो उस लेवल के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे जनरली ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा है, उसके कुछ 4-5 पार्ट है, तो इसी तरीके से आपको 6-7 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन निकाल के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए बेटा, आज जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। आज हमको इस क्वेश्चन में यूनियन बताना है। यूनियन की हम बात कर चुके हैं, क्या होता है। कल ही हमने लेक्चर में ये बात करी थी कि दो सेट के बीच का यूनियन क्या होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि दोनों में से किसी भी एक सेट में अगर वो एलिमेंट होगा तो उसी को हम यूनियन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चे फटाफट कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट से हम शुरू करते हैं, है ना बच्चा पार्टी। शुरू हो जाओ और स्टार्ट कर दो करना। मुझसे पहले आप लोगों का होना चाहिए। तो देखिए, सेट ए आपके पास में क्या है, ए ई आई ओ यू। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। हमने एग्जांपल में भी ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। फटाफट फटाफट होने चाहिए। चलो बताओ, बी क्या है। बी है एबीसी। अच्छा, अभी तो बड़े आसान मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे आगे, ठीक है ना। चलो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भैया, ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों में से, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट किसी में भी हो, आइदर ए आइदर बी और बोथ, लेकिन लिखना एक बार है। जैसे ए यहां पर है, ए यहां पर भी है, दो बार है, लेकिन लिखना एक बार है। ई यहां पर है, यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनियन है। यूनियन में दोनों में से किसी में भी चलेगा। तो ये ई हो गया, इसमें आई आ गया, इसमें ओ आ गया, इसमें यू आ गया, ठीक है। यहां तक सारे एलिमेंट हो गए। अब बी और सी बचा है। बी इसमें है क्या, नहीं है, लेकिन यूनियन है तो लिखेंगे, और ये यहां पर आ जाएगा सी। तो ये हो गया आपका ए यूनियन। सेकंड क्वेश्चन का देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आपको पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बात हमारी हो चुकी है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट को समझना है, क्या कह रहे हैं वो, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल हो। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें वो नंबर देखना है जो 3 के मल्टीपल हो। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अब आप बोलोगे सर 10 ले लो, तो 10 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से इनफाइनाइट सेट है, चलता जाएगा। चलो, बी सेट का डिफाइन हो रहा है। बी सेट का रोस्टर फॉर्म देखियो, एक नेचुरल नंबर हो लेकिन 6 से कम हो, 6 से कम हो। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, 1 से। हो जाएगा 1 2 3 4 5, बस 6 से कम। 6 नहीं आएगा यहाँ पर, तो लेस देन 6, तो ये आ गया। अब मुझे बता दो जल्दी से, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ऐसा सेट बनाना है, वो एलिमेंट दोनों में से किसी में भी हो या दोनों में हो। बहुत बढ़िया। देखो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर 1 है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक में तो है। यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक में तो है। इन दोनों में 3 है, ये लिख दिया, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। यहाँ पर 4 है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख दिया। यहाँ पर 5 है, ये लिख दिया। तो ये तो हो गए, ठीक है ना। ऊपर से ये 3 भी हो चुका है दोनों में से। अब ये बचा, इसको लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से अब 3 के मल्टीपल चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब हम करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट करना है बेटा, और मुझे लगता है बड़ा आसान है ये, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर आपने रोस्टर फॉर्म को लिखना आ गया तो क्वेश्चन तो 2 मिनट का है। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। आपको एक ऐसा सेट बनाना है प्राइम नंबर का जो कि 10 से कम हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। जैसे 3,
3 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 तो क्या हो जाएगा 2 3 5 7, 10 से कम बोला है ना, तो 10 से कम में प्राइम नंबर 7 तक आएगा। बी जो है सेकंड सेट, उसमें क्या बोला है कि 8 का फैक्टर बताओ, x नेचुरल नंबर हो और x इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो 8 के फैक्टर क्या क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। फैक्टर का मतलब समझते हो ना, जो 8 को डिवाइड कर सके, तो एक तो 1 तो करेगा, एक 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है, एक 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है और एक 8 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये 8 के फैक्टर, ये सभी को पता है। अब आपसे बोला है कि ए यूनियन भी बताओ, तभी में हमको यूनियन ही फाइंड करना है बेटा। तो ए यूनियन भी देखो, इन दोनों में 1 है, किसी भी एक में है तो लिखना होगा, दोनों में कॉमन 2 है, 2 बार आ रहा है लेकिन लिखना एक बार है, तो ये 2, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया, 6 तो है नहीं, 7 है 7 लिख दिया और 8 है 8 लिख दिया। ये बन गया आपका ए यूनियन बी। चलो नोट करें इसको जल्दी से और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चंस करने हैं, काफी क्वेश्चंस करेंगे आज, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करें, आप भी साथ साथ करते चले। हाँ, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला सॉरी, ये फोर्थ है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए ये आपको जो दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 2n+1 और यहाँ पर ये एक सेट है, ठीक है ना, और एक सेट आपको दे रखा है यहाँ पे x = 3n-2। ये क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है 5 तक, 5 या 5 से कम। तो पहले हम सेट ए बना लेते हैं। तो सेट ए क्या कहता है, यहां पर आप वैल्यू रखो, जब आपने यहां पर 1 रखा, नेचुरल नंबर 1 है, तो वो क्या कर रहे हैं 5 या 5 से कम, तो कम कहां तक, जहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो यहां पर पहले आपने 1 रखा, 1 रखा आपने यहाँ पर when n = 1, तो आपको क्या मिला x = यहाँ पर रखा 2, ये हो गया 2 + 1 3, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आपने n = 2 रखा, जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और एक 1 5, कितना आया 5 आया। जब आपने 3 रखा तो कितना आया 3 2 जा 6 और एक 7, कितना आया 7। जब आपने 4 रखा तो कितना आ गया 8 और 1 9। जब आपने 5 रखा तो कितना हो गया 10 और 1 11। जब आपने 5 रखा तो कितना हो गया 11। ये बन गया आप लोगों के पास सेट ए। थोड़ा जल्दी तो फास्ट तो नहीं लग रहा है, चलो एक बार फिर से समझो। देखिए बेटा, ये आपके पास जो सेट दिया हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपके पास आपको बोला है कि भाई एक्स नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 2 3 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ तक हमको वैल्यू रखना है 5 तक, मैक्सिमम 5, क्योंकि ये बोला है कि 5 या 5 से कम। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके हम इस गिवन रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने कहा कि जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखा तो 2 और 1 3, तो हमने कहा कि भाई 3 आ गया, तो एक तो बन गया 3। फिर हमने कहा कि भाई 2 रखो, 2 रखेंगे तो 6, ये 4 और 1 ये हो जाएगा 5। फिर हमने कहा कि भाई 3 रखेंगे, 3 रखा तो 3 रखा तो 7 हो जाएगा, हमने 4 रखा तो 9 हो जाएगा और 5 रखा तो 11 हो जाएगा। तो ये मिला हमको सेट ए। अब हम आते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन की तरफ। अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है बी सेट के लिए, वो क्या है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और आपको इसमें वैल्यू रखना है। तो आप वैल्यू रखो, नेचुरल नंबर कहां तक रखना है, 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम, तो कम में कहां तक 1 तक। तो जब आपने 1 रखा, 1 रखा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1। फिर आप क्या रखोगे 2 रखोगे, क्योंकि 1 के बाद फिर 2, 2 रखोगे तो 6, 6 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। फिर क्या रखना है 3, तो 3 3 9, 9 - 2 7। फिर क्या रखना है 4, 4 3 12, 12 - 2 10। इससे ज्यादा करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि हमें बाउंडेशन दे रखी है n > = 4। बस, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। जरा इन दोनों का यूनियन बता दो। देखो भाई, इन दोनों में पहले 1 है, किसी भी एक सेट में होना चाहिए, ये लिख दिया मैंने 1। इसके बाद में छोटे नंबर क्या है 3, तो ये 3 लिख दिया। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया।
यहाँ पर 7 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से एक बार 7 लिख दो, फिर 9 लिख दो, 10 लिख दो और 11 लिख दो। ये बन गया आपका ए यूनियन बी। तो इसको नोट करें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड। फटाफट नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, यूनियन का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन लास्ट क्लास की थ्योरी में हमने बात करी थी। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वो होता है अगर दो सेट में कॉमन एलिमेंट हैं तो वही होता है इंटरसेक्शन। जैसे मान लो ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है, वेन डायग्राम की अगर बात करें तो दोनों में कॉमन होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं इसको। सबसे पहले सेट ए दे रखा है आपको 2 3 6 और सेट बी दे रखा है आपको 1 3 4 6 एंड 8। इंटरसेक्शन के साइन कैसा बनता है? इस तरीके से बनता है, उल्टा यू। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे बताइए कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। बड़ा आसान है, देखो बेटा, यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ पर 1 है? नहीं है। 1 सिर्फ एक है, तो ये इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन होना जरूरी है। तो ये हटा दो इसको। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, क्या? नहीं है। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसके अलावा यहाँ पर भी 6 है कॉमन, तो ये हो जाएगा 6। इसके अलावा सभी एक एक एलिमेंट है, तो वो इंटरसेक्शन नहीं होगा। यूनियन में क्या होता है कि किसी भी सेट में हो चल जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कहा है? एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना है, और वो 12 का फैक्टर है। 12 का फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो कि 12 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हो, 12 को पूरे पूरे तरीके से डिवाइड कर रहे हो। जैसे एक तो 1 तो आएगा भाई, 1 और वो खुद नंबर तो अपना सेट होता ही होता है। ये हमने पढ़ा है ना कि 1 1 और जो खुद नंबर है वो उसका फैक्टर सबसेट होता है। तो 1 हो जाएगा इसका, और किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 6 जा 12, और किससे डिवाइड होगा? 3 4 जा 12, है ना, 3 4 जा 12, और किससे होगा? 4 3 जा 12, और किससे होगा? 6 2 जा 12, और किससे होगा? 12 से खुद से, और किससे होगा? 12 से खुद से। एक बार फिर, अरे भाई 12 का फैक्टर क्या है? 12 का फैक्टर मतलब वो नंबर बताओ जो कि 12 से जा रहे हो, पूरे पूरे डिवाइड कर रहे हो 12 को, तो एक नंबर तो खुद बन रहेगा। 2 से 12 डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12 डिवाइड हो रहा है, 6 हो रहा है, 12 हो रहा है। सेट बी कैसा बनेगा? बी बताओ। बी में आपको बताना है 18 का फैक्टर। क्या बताना है? 18 का फैक्टर। अब वो मुझे नंबर बताओ जिससे 18 पूरे पूरे तरीके से डिवाइड हो रहा हो। सबसे पहले 1 तो आना ही आना है, फिर 2 आना है, 2 9 जा 18, फिर 3 आएगा, 3 6 जा 18। क्या 4 से 18 जाता है कंप्लीटली डिवाइड होता है? नहीं होता है। 5 से नहीं होता है, 6 से होता है। फिर किससे होता है? 6 के बाद 7 8 नहीं, 8 7 8 9 9 से होता है, और 9 के बाद फिर किससे आएगा? 18 से। तो ये तो आपने लिखा ए और बी। अब आपसे कहा है कि ए इंटरसेक्शन भी बताओ। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बताओ। इन दोनों में है 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 2 है चिपका दो, 3 3 है चिपका दो, 6 6 है चिपका दो। ठीक है ना, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन। 4 12 18 सिंगल सिंगल है, तो ये हमारे काम के नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। एन ए एक सेट है और उसके एलिमेंट दे रखे हैं आपको ए एन, ठीक है ना। आपको एलिमेंट दे रखे हैं आपको ए एन, जहां पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है एन 4 और एन 6 का इंटरसेक्शन। चलो आप बेटा अगर कर सकते हैं इसको तो बिल्कुल स्टार्ट करें आप, ठीक है ना। आप स्टार्ट करें, वीडियो पॉज करें और स्टार्ट कर दें। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, हमको निकालना है क्या है? N4 और N5 निकालना है। तो पहले हम Na की बात करें। हमारे पास Na क्या है? An, यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है हमारे पास Na, ठीक है। Na हमारे पास ये है। अब यहाँ पर देखिए जरा कंपेयर करो, यहाँ पर नीचे बेस में क्या लिखा है? A, और हमें यहाँ पूछा क्या है? 4।
तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ए किसके बराबर लेना है, 4 के बराबर लेना है ना भाई। यहाँ पर हमको n 4 पूछा है ना, तो a तो 4 मिल गया। अब हमको यहाँ पर ये n भी चाहिए, और n हमको पता है कि n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, n4 को मैं क्या लिखूंगा, ये a तो हमेशा 4 रहेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहले 1, फिर अगला नंबर जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, इस तरीके से चलता रहेगा। तो मतलब ये है कि n4 हमको क्या मिला, n4 हमको मिल गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। 4 का मल्टीपल मिल रहा है, 4, 8, 12। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हमको निकालना है n6। अब मुझे लगता है आप खुद कर लेंगे। तो n6 में, n6 लेने के लिए, n6 वाले पार्ट के लिए हमारे पास a कितना हो गया, a हो गया हमारे पास 6, a कितना हो गया हमारे पास 6, ठीक है ना, a6 हो गया। तो यहां पर अगर a6 हो गया, अगर a6 हो गया और n क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये सेट क्या मिलेगा, तो 6 इंटू 1 6, 12, 18, 24, 30 एंड सोन 6 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, बस n4 मिल गया, n6 मिल गया। पूछा क्या है, n4 और n6 का इंटरसेक्शन। क्या पूछा है, इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो। तो देखिए, क्या इसमें 4 है, इसमें 4 है क्या, नहीं है, तो नहीं लेना है। इसमें 8 है, इसमें 8 है क्या, नहीं है, नहीं लेना है। इसमें 12 है और इसमें 12 है, तो इसमें से एक नंबर लेना है। 16 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 20 इसमें है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, 24। अब अगला नंबर आप देखते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 24, 36। मतलब ये क्या आएंगे आपके पास में, ये आपके पास में 12 के मल्टीपल आते जाएंगे, 12, 24, 36, 48, 48 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपको मिलते जाएंगे। तो फाइनली n4 इंटरसेक्शन n6 क्या मिलेगा, n12 मिलेगा। n12 क्या मिलेगा, देखो ना जरा कंपेयर करके, ये 12 और ये 1, तो ये हो गया 12, फिर 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास 4 सेट हैं। यहाँ पर कितने सेट हैं, 1, 2, 3, 4, ABCD 4 सेट हैं। और इस बार हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। इस बार हमें 3 सेट्स का यूनियन पूछा है। तरीका बिल्कुल वही है, किस तरीके से करना है देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है ना। और हमने पहले ही बात कर चुकी है कि A यूनियन B यूनियन C एक एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है ना, एसोसिएटिव का मतलब ये कि अगर आप ब्रैकेट चेंज कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर तो खैर उसकी जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, A यूनियन B यूनियन C, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा A यूनियन B पहले नहीं करना है तो आप पहले इसमें ब्रैकेट लगाएं। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इन पे बात करी है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। ठीक है, चलिए तो पहले आप निकाल लो A यूनियन B। तो A और B मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से देख के बता रहा हूँ। A यूनियन B का मतलब समझ गए अब आप, जो दोनों में किसी में भी एक में हो, दोनों में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट ले लेंगे। लेकिन जनरली किसी भी एक में एलिमेंट होगा तो हम ले लेंगे। तो देखिए, A यूनियन B, A और B को देखो, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 है, उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों में 3 कॉमन आ गया है तो एक 3 ले लेंगे। दोनों में 4 आ गया है, एक 4 ले लेंगे। और 5 और 6 B में है तो आपने ले लिया। ये बन गया आपके पास A यूनियन B। ठीक है, चलो अब हमसे पूछा क्या गया है, अब A यूनियन B के बाद वो कह रहे हैं कि अब A यूनियन B का आप C के साथ यूनियन कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया A यूनियन B, 1 2 3 4 5 और 6। वो कह रहे हैं कि इसका यूनियन आप किसके साथ कर दें, C के साथ। और C क्या है, वो है 5 6 और 7 और 8। बहुत बढ़िया, अब क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C, जल्दी से बताओ। यूनियन ले लो, किसी भी सेट का एलिमेंट ले लो। 1 इसमें है, इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 कॉमन है लेकिन एक लेना है। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास A यूनियन B यूनियन C। चलो, बड़ा आसान था,
मुझे लगता है सभी का आ गया होगा। सेकंड कर दो अभी। अच्छा सेकंड अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सेकंड आप लोग करें और चुटकियों में हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। चलिए तो नोट करें इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लेकर आए हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन के बाद तो आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के सारे फंडे खत्म हो जाएंगे आपके, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट, साथ साथ करते चलो, बल्कि मुझसे पहले ही कर दूं, ठीक है। कॉपी पेन आपके पास है, फटाफट आपने फर्स्ट वाला पार्ट ले लिया। अच्छा आपके पास ए पता है, बी पता है, सी पता है और डी पता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लूं क्या, पर लिखा हुआ है ना। चलो पहले हम निकालेंगे इस ब्रैकेट को, पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, बी और सी को। या चलो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये कितना है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है ना। बी क्या दे रखा है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। सी क्या दे रखा है, 11, 13, 15। और डी क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 15 और 17, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब आपसे पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, भाई ये दो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो मतलब पहले इसी को सॉल्व करना है। तो हमने कहा कि भाई बी यूनियन सी बताओ। बी यूनियन सी का मतलब ये होगा कि दोनों में से एक एक एलिमेंट, मतलब इसमें हो या इसमें हो, हमको पिक करना है। तो बी और सी का यूनियन, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दो बार है, एक बार ले लेना है। 13 दो बार है, एक बार ले लेना है, और एक बार 15। देख लो 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15। अब वो कह रहे हैं कि ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, मतलब ए का और बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए यहां पर ए है, क्या इसमें 3 है, इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ दो। 5 इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ दो। 7 इसमें है, 7 इसमें है, बिल्कुल लेना है, बिल्कुल लेना है, क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए। 9 इसमें है, इसमें है, ले लो। 11 इसमें है, 11 इसमें है। ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। आगे समझ में, नोट करें और सेकंड क्वेश्चन जल्दी से आप स्टार्ट करें करना। मैं आप कर दूं इसको, आप नोट कर लेना। चलिए सेकंड वाला पार्ट क्या है भाई, सेकंड इसी तरीके से अब ये सेकंड वाला आप लोग करेंगे, है ना। सेकंड वाला अब आप लोग करेंगे, मैं बताता हूँ एक थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी आप लोग करेंगे। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो हमने कहा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी की बात करो, आप तो ए इंटरसेक्शन की भी बात करो। ए क्या है भाई, ए है 3 और बी क्या है 7, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 इसमें है क्या, नहीं है। 5 इसमें है क्या, नहीं है। 7 है, बिल्कुल है। 9 है, बिल्कुल है। और 11 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी यूनियन सी की। यूनियन की बात हो रही है, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, दोनों में से किसी में भी से ले लो। तो बी और सी में से क्या होगा भाई, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा और 15 भी आएगा। बोलो एग्री करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। चलो अब इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो लेना है वो आएगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इन दोनों में से इंटरसेक्शन बताओ 7 और 9, तो 7 और 9, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसको नोट करो और ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, या अभी बैठ के आप फटाफट कर लो, बड़ा आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करें इसको। ये क्वेश्चन आपको मिल गया नया, अगला अगला क्वेश्चन बताओ, क्या आप अगला क्वेश्चन कर लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, क्या होता है डिसजॉइंट सेट, वो सेट होता है जिसमें दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो जीरो हो जाए, नल सेट आ जाए। मतलब दो सेट में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इसको हमने वेन डायग्राम से भी देखा था। तो शुरू करते हैं, चलो भाई पहले हम इन सेट को डिफाइन कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए तो बना बनाया है 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट क्या कहता है, बी सेट कहता है कि x एक नेचुरल नंबर है और 4 और 6 या उसके बीच में, मतलब 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब 4 भी होगा और 6 भी होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ।
अच्छा, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? नल सेट। पाई आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, हाँ 4 आ गया। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एलिमेंट आ गया और डेफिनेशन क्या है कि 5 सेट हो, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। कैसा सेट है ये? सिंगलटन सेट है। तो हमसे पूछा था उन्होंने कि इनमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, तो ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं, वो आ जाए कभी। चलो सेकंड वाला पार्ट को देखो। डिसजॉइंट सेट बताया मैंने आपको, ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? नल सेट आना चाहिए। सेकंड वाला पार्ट क्या है कि ऐसा सेट ए है, x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं भाई? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, इस तरीके से ये चलता रहता है। बी सेट क्या बनने वाला है? बी सेट बनने, अच्छा इवन इंटीजर, अच्छा इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है उन्होंने, इवन इंटीजर बोला है ना। तो इवन इंटीजर में तो ये कुछ भी आ जाएगा आपके पास में। ए जो सेट है, ये यहाँ पे आ जाएगा डैश डैश डैश, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। ऑड इंटीजर क्या हो जाएंगे? ऑड इंटीजर बोला है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो इधर से चलता रहेगा -5, -3 और -1, और 1 के बाद में 3, 5, 7 और ये चलता रहेगा। ठीक है ना भाई, यही होते हैं इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इन दोनों में आपको एक भी एलिमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब इवन है और यहाँ पर ऑड है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम से आप कैसे बताएंगे ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर सारे आपके पास में इंटीजर्स हैं, इवन 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर ऑड है 1, 3, 5, 7, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है इसमें a माइनस बी करना है या b माइनस ए करना है। a माइनस बी या b माइनस ए, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा केस है? ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने पढ़ा था ना वेन डायग्राम में। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? जैसे ये a है और ये b है, तो ए अगर पहले ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए में से वो एलिमेंट्स हटाना है जो बी में हो। जैसे ये ए सेट है, इसमें बी के एलिमेंट है, तो ये वाला पार्ट, इसको इतना पार्ट को हटाना है। तो ये जो पार्ट बनेगा, ये बनेगा आपके पास में ए माइनस बी। ये हमने लास्ट क्लास में इसमें डिस्कस करा था। तो वेन डायग्राम से हो गया। ठीक है, अब हम इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है? ए बी सी और डी। और बी कितना दे रखा है आपको? वो है एफ बी जी और डी। तो करना क्या है? करना तो कुछ ही ये है कि पहले अगर ए लिखा है और माइनस बी लिखा है, मतलब अगर ए में बी के कुछ एलिमेंट आ रहे हैं जो कि कॉमन है बी और ए में, तो उसमें से आपको वो एलिमेंट को हटाना है, डिलीट करना है। तो देखिए ए, यहाँ पर ए है, क्या यहाँ पर ए है? नहीं है, तो ए लिख दिया। यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो देखो a माइनस बी मतलब b माइनस बी, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, तो आपको नहीं लिखना है, हटा देना है। c यहाँ पर है, c यहाँ पर नहीं है, तो c आ जाएगा। d यहाँ पर है, d यहाँ पर है, कॉमन है, तो d माइनस डी हट जाएगा और बचेगा कितना यहाँ पर? g। तो ये आपको, और ये g भी हट जाएगा, g तो है ही नहीं इसमें, तो ये आएगा सिर्फ a, c आपका आंसर। मतलब ए में आपको वो एलिमेंट रखना है जो सिर्फ ए के हो, बी का एक भी एलिमेंट ना हो, चाहे वो ए के अंदर आ रहा है, आपको उसको हटाना है। तो यहाँ पर ए इसमें नहीं था और बी था, हटा दिया, सी इसमें था, बस डी भी इसमें हटा दिया। अब इसी तरीके से आपसे अगला क्या पूछा है? बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, अब पहले क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है, तो माइनस किसको करना है? ए को माइनस करना है। तो पहले हम शुरू करते हैं, एफ इसमें है क्या? नहीं है, लिख दो। बी इसमें है, बी इसमें भी है, तो बी माइनस बी हट जाएगा। जी इसमें है क्या? नहीं है, तो जी लिख दिया। डी इसमें है, डी इसमें हट गया, तो ये बी माइनस ए का सेट क्या बनेगा? एफ कॉमा। आया समझ में? चलिए इसको नोट कर ले।
और आप जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन करके बताएं, जल्दी से करके बताएं। इसको हटा देता हूं मैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं थर्ड बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान है, ए माइनस बी कर दो, बी माइनस ए कर दो। थर्ड वाला मैं बताता हूं आपको, आप लोग थर्ड वाला बताता हूं, सेकंड आप कर लेंगे। एक्स इज एन ऑड इंटीजर, एक्स वो क्या करें, ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो ऑड इंटीजर में तो भाई नेगेटिव से आएगा, इधर -7 आएगा, -5 भी आएगा, -3 आएगा, -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +3 आएगा, +5 आएगा, +7 आएगा एंड सो ऑन। भाई उन्होंने क्या कहा है कि x एक ऑड इंटीजर हो, ऑड इंटीजर, तो इंटीजर तो नेगेटिव में भी होंगे ऑड, फिर -15, -11 है ना, -9, -7, -5 ये माइनस में, फिर -1, 1, 3, 5, 7 ये सब हो गए इंटीजर, ऑड इंटीजर। और जो दूसरा सेट है वो कह रहे हैं कि x इंटीजर हो, क्या हो, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर हो। नेगेटिव इंटीजर हो मतलब यहाँ पर -9 भी होगा, -7 होगा, -5, -3, -2 और ये -2 नहीं, -1 और ये सेट खत्म हो जाएगा इधर, यहाँ पर तो खत्म हो जाएगा, इधर चलता रहेगा। सॉरी, x इज एन नेगेटिव इंटीजर बोला है ना, ऑड नहीं बोला है। तो इंटीजर में तो आपको सारे लेना है, मान लो यहीं से लेते हैं हम, -7 से लेते हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 यहाँ तक लेना है। नेगेटिव इंटीजर लेना है, जीरो नेगेटिव इंटीजर तो होता नहीं है, तो -1 तक लेना है। अब क्या करना है, a माइनस बी कर दो। a माइनस बी का मतलब ये है कि ए सेट में b के जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा दो। तो देखिए क्या क्या आ रहे हैं, -7 इसमें है, -7 ये रहा, -7 हटा दो, -5 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, यहाँ से लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड सो। बात समझ में आ रही, मतलब ए सेट में हमको सिर्फ ए के एलिमेंट तो रखना ही है, बी का तो एक भी नहीं रखना है, कि माइनस करना है, जो भी कॉमन हो गया उसको भी हटाना है। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ। तो हमने क्या देखा कि भाई -7 कॉमन है, तो ए माइनस बी तो ये हट जाएंगे, फिर -5 कौन सा था ये, हाँ तो ये हट गया, -5 भी हट गया, -3 भी हट गया, -1 भी हट गया, अब बचा सिर्फ ये, तो ये सब इसके एलिमेंट हो गए। फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई बी माइनस है बता दो, मतलब अब बी सेट में से ए को माइनस कर दो, बी सेट में से ए को माइनस कर दो। तो देखो इसमें से ये माइनस हो गया, क्या ये माइनस हो रहा है, नहीं भाई, -6 के लिए माइनस करने वाला कोई नहीं है, तो -6 तो आएगा। फिर -5 हो जाएगा, -4 नहीं होगा, फिर -3 हो जाएगा, -2 आएगा, फिर -1 इसमें से माइनस हो गया, ठीक है, तो ये आपका सेट बचा, ये आपका सेट बचा। बी माइनस से कितना हो जाएगा, -6, और ये इधर चलता रहेगा, इधर ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू, -8 भी आएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट का, समझ में आ रहा है, नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना ही सब कुछ है, ठीक है, थोड़ी तो कमी रहती है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर जितनी भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और आने वाले भी जो हम लेक्चर्स बनाएंगे वो 10 की जगह 15 बनेंगे तो हम बनाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कम नहीं करने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का जो सार है, अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा, हम यहाँ पर हर वो लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे जो आप करना चाहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप जो आपने चाहे बुक उठाएं और सॉल्व करते बैठे, ठीक है। चलिए तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। आपसे देखिए दो सेट दिए हुए हैं और आपसे ये 3 चीजें पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप कर लेना। चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है भाई। रोस्टर फॉर्म में लिखने कैसे हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, x इक्वल्स टू 4n+1 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाना है हमको, लास्ट 5। वो कह रहा है 5 हो या 5 से कम हो, तो हमें स्टार्ट क्या करना है। अब यहाँ पर बेटा एक एक करके आप नेचुरल नंबर रखते जाओ। जब आपने 1 रखा, जब आपने यहाँ पर n की जगह पे 1 रखा, तो आपको x कितना मिलेगा, 4 और 1 5। जब आपने n की जगह पे 2 रखा तो x कितना मिल जाएगा, वो 8 और 1 9, ठीक है। जब आपने n की प्लेस पर 3 रखा तो x कितना मिल जाएगा, 4 3 12 और 1
13। इस तरीके से हमको सेट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो जब आपने 1 रखा तब मिला 5, जब आपने 2 रखा, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 2 रखा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9। जब आपने यहाँ पर 3 रखा तो 12 और 1 13। जब आपने यहाँ पर 4 रखा तो 16 और 1 17। जब आपने यहाँ पर 5 रखा तो 20 और 1 21। ये बना आपके पास में ए सेट, ठीक है ना, 5 9 13 17 21 एपी बन रहा है ये। सेट बी की बात करें इसी तरीके से देखिए, x इक्वल्स टू क्या है 3n, और n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3। अब आप एक एक करके यहाँ पर 1 रखें, फिर 2 रखें, 3 रखें, कहाँ तक रखना है, 8 तक। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, देखिए फास्ट मुझे भी लग रहा है, थोड़ा हो सकता है फास्ट लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो धीरे करने वाले है भी नहीं, है ना, आप ही बोर हो जाओगे अगर धीरे धीरे करेंगे तो बल्कि और स्पीड से आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 4 रखेंगे तो 12, 5 रखेंगे तो 15, फिर 6 रखेंगे तो 18, 7 रखेंगे 21 और 8 रखेंगे तो 24। ये बन गया आपके पास ए और बी दो सेट। इतनी हमको कंडीशन मिल गई, हमने इस डेफिनेशन से दो सेट बना लिए ए और बी। अब जो हमसे पूछा गया है वो हम बहुत आसानी से बता देंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, जैसे हम पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है a माइनस बी बताओ। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं a माइनस बी को, a माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट अभी पढ़ के आए हैं। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए के वो सेट चाहिए जिसमें बी का एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो सेट चाहिए जिसमें बी का कोई एलिमेंट ना हो, माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। 9 इसमें है, इसमें है, तो ये 9 और ये 9, 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। 13 इसमें है क्या, नहीं है, तो लिख दो। 17 इसमें है, नहीं है, लिख दो। 21 इसमें है और इसमें है, तो 21 माइनस 21 हट जाएगा। तो ये बन गया a माइनस बी का सेट। कोई दिक्कत, a माइनस बी का सेट हो गया ना, b का तो कोई एलिमेंट लेना ही नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं वो, अब वो कह रहे हैं कि a में से भी a माइनस बी को हटा दो, a सेट में से भी a माइनस बी को हटा दो। तो a सेट क्या है, a सेट है आपके पास में 5 है, 9 है, 13 है, 7 है। वो कह रहे हैं इसमें से माइनस कर दो 5 को, 13 को और 17 को, तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी आपको मिलेगा 5 में से 5 ये हटा दो, 9 बचेगा, 13 हट जाएगा, 17 हट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 21। ये आया आपके पास a माइनस बी। क्या आया आपके पास, a माइनस बी। आया समझ में, नोट करो। चलिए ये हो गया। अब सेकंड वाला आप करेंगे, सेकंड वाला आप कर लेना, फिर थर्ड वाला आपको बताता हूँ। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना है, थर्ड में आपने ए और बी को तो डिफाइन कर ही दिया है। हम निकालते हैं पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, ऐसा सेट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, एटलीस्ट वन, है ना। तो ए यूनियन बी, देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये लिख दिया, 5 लिख दिया, इसमें 9 है, 9 लिख दिया, ठीक है ना, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, चलो मैं काउंटिंग के हिसाब से लिख देता हूँ। पहले 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, इसी में भी चलेगा, फिर 5 लिख दिया, फिर इसमें 6 है लिख दिया, फिर 9 ने लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 13, देखिए कम लगेगी क्या, 12 हो गया, यहाँ 13 आ जाएगा, फिर यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 21 दो बार आ रहा है तो एक बार लिख दो, ये 24 हो गया। ये सेट हो गया आपके पास में ए यूनियन बी का, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी तो अभी हमने निकाला, पहले कर चुके, ए माइनस बी का सेट बनाया है। तो ए माइनस बी का सेट क्या है हमारे पास, 5 है, 13 है और 17 है, 5 है, 13 है और 17 है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए यूनियन बी में से ए माइनस बी को माइनस कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए माइनस बी को। तो आप देखिए इसमें से, इस सेट में से इसके एलिमेंट को हटाना है, तो हटाना है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 है, इसमें नहीं है, लिख दो, इसमें क्या है 3 लिख दो, यहाँ पर 5 है, 5 को हटा दो, ये हट जाएगा,
बाकी यहाँ पर 6 से लिख दो, 9 लिख दो, 12 लिख दो, 13 को हटा दो, फिर क्या आ जाएगा 15, 17 को हटा दो, फिर क्या आएगा 18, फिर आएगा 21, फिर आएगा 24। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी। उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है। अब यहाँ पर आपको ये डैश दिख रहा होगा लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये सेट यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको हटाकर, इस ए को हटाकर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आपके लिए क्या काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। बात समझ में आ रही है? मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट, मतलब बोल दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नॉट, ए के कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ये हमारी बात लास्ट क्लास में हो चुकी है, ठीक है। तो अब उसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है। तो डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम देखते हैं। एक दो क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन बता दूंगा इसके, बाकी जो मुझे लगेगा कि ऐसा हो चुका वो आप करेंगे, वो बड़े आसान है, वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सॉरी, ये यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, इसी में से माइनस करना है, इसी में से यूनिवर्सल में से ही आपको माइनस करना है। ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है आपको 1 2 3 और 5। चलो ए कॉम्प्लीमेंट बता दो, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बता दो, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? इन दोनों में से इसको माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से इस एलिमेंट को माइनस कर दो। 1 1 हट जाएगा, 2 2 हट जाएगा, 3 3 हट जाएगा, 4 इसमें नहीं है तो 4 आ जाएगा, 5 5 हट जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना था कि भाई अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। तो आपसे अगर बोला है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, मतलब हमें वो सेट चाहिए जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट ना आए, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? यूनिवर्सल सेट में से। तो हमने ये लिखा ए डैश यूनिवर्सल माइनस सेट ए, तो यूनिवर्सल में से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, जो बचेगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड आप करेंगे, थर्ड आप करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है? ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो पहले आप ए माइनस बी फाइंड कर लो। अब ए माइनस बी फाइंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। ए सेट में से बी के वो सारे एलिमेंट हटाओ तो जो बी के एलिमेंट हो, मतलब कॉमन आ रहे हो। जैसे यहाँ पर 1 है, इसमें नहीं है तो लिख दो, इसमें 2 है, इसमें है, दोनों में है तो बी 2 माइनस 2 हट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और बाकी कुछ नहीं आएगा। ये तो हो गया ए माइनस बी। अब वो कह रहे हैं कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट बताओ तो आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी कर दो। कॉम्प्लीमेंट बताओ मतलब यूनिवर्सल माइनस, कॉम्प्लीमेंट बताओ मतलब यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से ये एलिमेंट हटा दो। तो ये क्या आ जाएगा? 1 से 1 हट जाएगा, बचेगा कितना? 2 3 3 हट जाएगा, यहाँ पर 4 5 से 5 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 7 8 9 और ये 10। ये आ गया आपके पास में ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आया समझ में? तो ये भी हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो गया। इसको देख लो भाई, ये तो क्या है, कुछ नहीं है। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये आया, ये कौन सा है? ये फिफ्थ। ए का कॉम्प्लीमेंट ये हमने निकाला था 4 6 7 8 9 10। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें क्या करना है? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट नॉट, ठीक है ना, उसको हटाना है कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में। तो यूनिवर्सल में से इसको हटा दो तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 हटा दो, बचेगा कितना? 5। फिर इसको हटा दो 6 को,
7 को हटा दो, 8 हटा दो, 9 10, ये बचेगा 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1 2 3 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, नोट करें इसको। इसी तरीके से सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट कर लें, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, और इसको मैं बताता हूँ आपको एक बार, ताकि ये आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, सी और ए का इंटरसेक्शन लो, उसका कॉम्प्लीमेंट देखो। इसको देख लेते हैं, 9th वाले को देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। तो भाई ए, ये रहा ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, नहीं 2 आ रहा है, और बस 2 ही आ रहा है। दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन 2 ही आ रहा है। बाकी तो 3 नहीं है, उधर 5 भी नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। ठीक है, मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे 2, और उसका इंटरसेक्शन सी, सी का इंटर सी क्या है भाई 2 3 4 8, वो हो जाएगा 2 3 4 और 8। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से इस 2 को माइनस कर दो। इस यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, उसमें से इस 2 को हटा दो, तो आपके पास जो सेट मिलेगा वो मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। नोट करें इसको। अब हम लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि है वेन डायग्राम पर बेस्ड। अब हमें वेन डायग्राम क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वेन डायग्राम बनाना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नोट करें। चलिए यहाँ पर बेटा देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और कहा है कि इसको वेन डायग्राम से आप समझाइए, वेन डायग्राम से बताइए। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको समझना है। प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, तब आपको अंदाजा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें भी अभी हमें एक लास्ट लेक्चर में जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें भी इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। चलिए, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट में आपको इसको वेन डायग्राम से एक्सप्रेस करना है। वेन डायग्राम हमने समझ लिया है क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में आप जो सेट्स हैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे एक यूनिवर्सल सेट अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट्स होते हैं सबसेट, उसको हम सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जैसे आप सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएं। ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। ये सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल। अब वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे इसको बताएंगे। तो ए और बी, पहले तो दो आपने सेट बना लिए, ये दो बना लिए सकते हो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का यूनियन, देखो ए और बी का यूनियन क्या होता है, हमें बताना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या बताना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले ए यूनियन बी निकाल लो और उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो क्या ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में एलिमेंट हो, मतलब ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये पूरा आ जाएगा। ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ये जो ग्रीन वाला आपने देखा है, ये बता रहा है इसमें कि ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ क्या है, ए यूनियन बी लिखा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इसके अलावा जो बचा यूनिवर्सल में, वो यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है। तो मैं जब ऐसा लिखूं, जैसे ये पार्ट, ये जो ब्लू वाला है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है आपको। इसमें से आपको क्या करना है,
ये वाला पार्ट जो लाइन इसमें बन रही है ना, ये वाला पार्ट हटाना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको हटा देना है। तो ये जो पार्ट बना आपका, ये लाइन जो है ग्रीन वाली, ये तो रहेगी इसमें। बस ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस ये जो बाहर ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको छोड़ के ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो क्या करना, ए यूनियन बी निकाला और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। चलिए सेकंड वाले पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पहले आप यूनिवर्सल सेट बना लें। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब दो सेट बनाए, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहां पर आपसे क्या कह रहे हैं वो, कि पहले आप इसमें ए नॉट निकालें। मतलब ए नॉट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, कि वो वाले सेट जिसमें ए के एलिमेंट ना हो। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे ये वाला पार्ट, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, ये यहाँ तक आएगा। इसमें ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए कोई सा भी, ठीक है ना, ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बी का आ जाएगा चलेगा, बी का आ जाएगा चलेगा। अभी फिलहाल ये बी का एलिमेंट हो गया, ये हो गया। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, ए। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब आपसे कह रहे हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ध्यान से समझना है, बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। तो बी का कॉम्प्लीमेंट बनाने का मतलब क्या है, कि बी में नहीं आना चाहिए वो एलिमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये देखिए, आप ये ग्रीन लाइन देखें आप, बी में नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ तक आएगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये यहाँ देखो, ये आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा ये भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए के एलिमेंट तो आ सकते हैं उसके अंदर। तो अब आपसे क्या बोला है, कि अब ये हो गया बी का ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो देखो भाई, डायग्राम देखकर समझ में आ रहा होगा आपको, दो लाइन दिख रही है इंटरसेक्ट होती हुई। क्या आपको दो लाइन इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है? देखिए इस सर्कल के अंदर कितनी लाइन है, एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है ना। क्या इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, इधर भी एक ही लाइन है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इतने पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वही तो इंटरसेक्शन है। अरे इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जहां पर लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पर कॉमन है। तो यही आपका रीजन है। इसको आप चाहे तो आप हटा दें, इसको आप अगर हटा भी दें, तो हमारा जो रीजन है हमको चाहिए, वो रीजन क्या मिला हमको, वो हमको रीजन क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। जैसे पहले था वैसे ये मिला। पिछली बार में ये वाला हमारा रीजन था, इस बार भी यही वाला हमारा रीजन है। तो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट करा और बी का कॉम्प्लीमेंट, और उन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो आपको क्या मिला, ये वाला रीजन आपको मिल गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ए नॉट बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर आपने क्या करा, एक सेट बना लिया, यूनिवर्सल सेट बनाया। ठीक है ना, अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन, क्या इसको मैं ऐसे बनाऊं, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब वो क्या कह रहे हैं, कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर ये सारा पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसको छोड़ दो, आप चाहो तो इसको छोड़ दो,
इसको हटा दो। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन लो और उसको हटा दो। तो हटाएंगे कैसे? यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दिया तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। और चलिए एक और बता देता हूँ, फिर अगला आप लोग करेंगे, आप लोग कर लेना अगला। ठीक है, चलिए ये हो गया थर्ड। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला देख लेते हैं। आपने बना लिया, पहले एक सेट बना लिया, ठीक है ना। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया ए। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक सेट हो गया, मान लो ए। ये एक सेट हो गया, मान लीजिए बी। और ये एक सेट हो गया, मान लीजिए सी। ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये तीन सेट हो गए आपके पास। अब आपसे क्या बोल रहे हैं वो? आपसे वो कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? एक को छोड़ दो, ए के एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए ये वाली लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बनेगा। इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, है ना। ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल माइनस ए के एलिमेंट को हटा दो आप। फिर क्या कह रहे हैं वो? बी यूनियन सी। अब बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन। तो ये देखो, ये बी है और ये सी है, इन दोनों का यूनियन मतलब दोनों की कॉमन वैल्यू। ये कॉमन वैल्यू आ रही है, ये कॉमन वैल्यू आ रही है बी और सी की, ये कॉमन वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, ये भी इसमें है। तो ये सी में ना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सी की वैल्यू आ गई। ये हो गया ना बी और सी में जो दोनों में कॉमन हो। अब वो कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी मतलब बी यूनियन सी और ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है। ठीक है ना भाई, आपसे क्या बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन, ये हो गया ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। तो ए का देखो, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या मिल रही है? जो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी वही आपका वो हो जाएगा रीजन। ये देखो ये वाला रीजन मिल रहा है ना, ये सब में इंटरसेक्टिंग लाइन, ये रीजन देखो, ये वाला जो रीजन बन रहा है, ये जो रीजन बना, यही आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया बेटा, ये पूरा, ये ना, ये पूरा ब्लैक वाला पार्ट ना जो मैंने बताया ना, ये पूरा आपका रीजन हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को बेटा लेक्चर? अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।